हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कि आज क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट से लेके लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी तक, क्या कुछ आज अपडेट्स हैं? कोई कार्रवाई हुई, किसी तरह की जांच में कोई प्रगति हुई, और इसके में किस तरह विपक्ष भी हमलावर है? आज विपक्ष के बहुत नेता पीड़ितों के घर पहुंचे, क्या कुछ रहा? आज के डेवलपमेंट्स क्या हैं? देखिए, लखीमपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश के भविष्य पर एक बड़ा कहा जाए सवाल खड़ा किया है कि यूपी में राजनीति सियासत के इतर जो लोग ताकत में होंगे, जो लोग सत्ता में होंगे, अगर वो आरोपी हो जाएंगे तो फिर सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ लोगों को कैसे मिलेगा। भाजपा की लखीमपुर घटना के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, उसकी भरपाई करना मुश्किल है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है। प्रियंका गांधी अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में रुकी हैं, वो लगातार कहीं झाड़ू लगाने पहुंच जाती हैं, कहीं मलिन बस्तियों में जा रही हैं। अखिलेश यादव पिछले 3 दिन से लगातार शाहजहांपुर, लखीमपुर, बहराइच वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं। विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती बना है। संजय सिंह लगातार जा रहे हैं, केजरीवाल से बात कराते हैं, सिद्धू ने वहाँ धरना शुरू कर दिया है। तो ये जो लखीमपुर की घटना है इसका असर पंजाब तक है, ये सिखों से जुड़ा मामला है जी। और यही वजह है कि कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो खाली यूपी नहीं देख रहा है, वो पंजाब तक इसको देख रहा है। और वैसे अगर कहा जाए तो इसका सारा श्रेय, इसमें सारा संघर्ष अगर एक और केंद्रित हुआ तो प्रियंका गांधी के नाते केंद्रित हुआ। वो चूंकि 4 दिन जेल में बंद कर दी गई, इस वजह से ये संघर्ष बहुत ज़्यादा उबाल ले गया जी। सरकार ने जो भी, उनके सलाहकारों ने जो भी सलाह दी हो, जो भी निर्णय किया हो, लेकिन ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है और इसका डैमेज का कंट्रोल हो पाना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट के जस्टिस की समिति बना दी गई, यूपी में SIT बना दी गई, उसकी निगरानी करने के लिए अधिकारियों को नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन इनसे सबका एक सवाल है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो और उनके बेटे को अरेस्ट करो। जी। ये लोग डिमांड कर रहे हैं। विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया, मुद्दा मिल गया, और वो बीजेपी को इस पर बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं। अब बीजेपी के पास बच के निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि ये मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का है, इसलिए आसान भी नहीं है कि कोई पकड़ ले। कुछ ना कुछ तो देखिए माहौल आगे तय होगा क्या बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि लखीमपुर की घटना ने प्रियंका गांधी का नाम गांव-गांव तक पहुंचा दिया। लोग, बच्चे उनका नाम लेने लगे, जानने लगे। दूसरी ओर वो भले इसको भुनाए पंजाब में, देश के अन्य राज्य में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लगातार लोगों के घर घर पहुंचकर और उनके साथ वो जुड़ने की कोशिश की है, तो यूपी का जो चुनाव 3 महीना बचा है, ये सब सीधी टक्कर की ओर जा रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिर करेगा। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी जानकारी दी गई। असमंजस यही है कि स्टेट से जांच कराएं तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार, केंद्र की CBI जांच कराओ तो वहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद बैठे हैं वहाँ। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जिस पर विपक्ष भी CBI की डिमांड नहीं कर रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि कहीं भी इस मामले में CBI जांच कोई नहीं मांग रहा। जी हाँ। इसमें लोग खाली ये कह रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। हाँ, कुल मिलाकर ये और यूपी पुलिस से जांच। बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है। देखिए, अखिलेश यादव ने आज कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर हैं तो उनके बेटे की गिरफ्तारी संभव नहीं है। या तो उनको इस्तीफा लिया जाए, तब इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है। विपक्ष नहीं, हरनाम सिंह बता रहे हैं कि अगर 12 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग कोई बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गिरफ्तारी पर ही तो सबकी निगाह लगी हुई है। जी। राकेश टिकैत की जो साख कहा जाए डगमगाई है, वो इस आंदोलन में, इस कहा जाए लखीमपुर की घटना पे आके डगमगा गई। लोगों में चर्चा है। अब हरनाम सिंह
अल्टीमेटम अगर दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे जी। हैं, तो इनके सामने भी संकट है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का। क्योंकि जिस तरह से पुलिस के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो लोगों ने सवाल पूछे थे, वो बात थोड़ी सी लोगों को लगती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस के सामने धर्म संकट है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को कैसे गिरफ्तार कर। दूसरी ओर वरुण गांधी जो इनके सांसद हैं, वो खुद ही सरकार पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें कार्य समिति से बाहर भी कर दिया। कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि 2022 के इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, भले वो माने या ना माने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो संज्ञान ले लिया, तो इससे एक अच्छी बात यह है कि अब इसमें जो भी न्यायिक जांच आयोग है, जो भी एसआईटी है, वो फूक फूक कर कदम रखेगी। इसमें इंसाफ की उम्मीद ज़्यादा है जी। अभी एक बात चल रही थी हरनाम सिंह से कि भाई जो लोग मरे हैं वो बहुत आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो सिख कौम है, वो पैसे और मुआवजे के लिए धरने पे नहीं बैठना चाहते, वो सिर्फ चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले, उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। तो ये एक अच्छी बात है कि इस आंदोलन में कोई ऐसे उपद्रवी लोग नहीं हैं जो सरकार को या माहौल को बिगाड़ने का जानबूझ के कोशिश करें। विरोध राजनीतिक रूप से स्थानीय नेताओं का हो सकता है, उनके बयानों की वजह से हो सकता है, चाहे टेनी महाराज का बयान हो या चाहे और वहाँ के स्थानीय नेताओं का हो कि मैं पहले क्या था देख लेना, समझा दूंगा, जवाब दे के जाऊंगा। ये सब चीजें जो हुई जी, वो सब परिप्रेक्ष्य बड़ा लंबा है, लेकिन इसने यूपी की सियासत पे बहुत बुरा असर डाला है। सरकार के सामने धर्म संकट किया, बीजेपी की साख बहुत कमजोर की। बीजेपी इस चुनाव को कैसे बचाएगी इस मुद्दे से, ये भी वो रात दिन इसको सोचने में लगी है। आसान नहीं है उनके नेताओं के लिए, बीजेपी को बहुत भारी डैमेज हुआ है। बहरहाल विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष का काम होता है कि इस्तीफा मांगे, विपक्ष का तो काम है। अरे विपक्ष को कोई आंख बंद करके रात दिन इस्तीफा थोड़ी मांगे, सपना आ रहा है। कोई घटना हुई है, कोई आरोपित हुआ है तो स्वाभाविक है मांगेंगे। अब ये बचाव करना सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि दौर वो आया है कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसको है जिसकी खता कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट के लिए। त्यागी जी, आप मुझे बताइए कि जो